एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बेस्ट 50 एमसीक्यूज ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो कि आपकी जीके के पोर्शन में दिया हुआ है। जीके एंड करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है आपका, उसमें स्पेशली मेंशनड आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जेके पीएससी हो या जेके एसएसबी हो, ये वाला वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद को फील आएगा कि ये वीडियो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट या नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट 1 ईयर जनवरी से लेके दिसंबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर न्यूज़ में थे, वो सभी आपके यहाँ पे कलेक्ट करके आपके पास लाया हूँ। 50 एमसीक्यूज हैं, बट इन्फॉर्मेशन आपको 100+ कॉन्सेप्ट्स की दूंगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, ठीक है। इसकी भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ बता दूं, टेलीग्राम चैनल के पिंड कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, वो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपडेटेड डेटा प्लस स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर का पोर्शन डेली वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई आपको डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक PYQ से थोड़ा सा मिलवा लेते हैं कि भाई क्वेश्चन आपका आएगा किस प्रकार का आपके एग्ज़ाम में। दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपने करेक्ट वन बताना है, कोड सेलेक्ट करके कि कौन सा कहाँ का है। छाऊ, ठीक है, गटका, डुम्फल, गरबा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कश्मीर एंड गुजरात, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ये 4, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा है इनमें से सही, ठीक है, कमेंट कीजिए। लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु विल बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 के नोबेल प्राइज लिटरेचर से कौन नवाजे गए? यस, ड्रू विसन USA, जॉन फॉस नॉर्वे, एनी फिनॉक्स फ्रांस या पीटर हैंडका ऑस्ट्रिया। तो इट्स जॉन फॉक्स, क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये किसको दिया जाता है? जो इनोवेटिव प्लेज प्रोज लिटरेचर होता है उनके लिए उसको दिया जाता है। तो इस साल का 2023 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किनको मिला भाई? आपके जॉन फॉस, जो नॉर्वे के हैं, ठीक है भाई। कौन देता है भाई इसको? रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है आपकी, स्टॉकहोम स्वीडन, क्लियर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए देती है कौन? स्टॉकहोम स्वीडन में जो आपकी रॉयल स्वीडिश एकेडमी है। तो इसमें प्राइज मनी क्या रहती है? ठीक है, प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज है इसकी प्राइज मनी होती है 11 मिलियन, ओके, स्वीडिश करोना, ठीक है, जिसको आप लोग SEK भी कहते हैं, स्वीडिश करोना, ओके। 11 मिलियन स्वीडिश करोना एज अ प्राइज मनी मिलता है, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हैज़ बिकम इंडियाज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इंडिया की 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? अनंत लाल लेक न्यू दिल्ली, मंगतचेरी पैलेस केरला, होयसाला टेम्पल कर्नाटका, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र। यस, तो ये होयसाला टेम्पल जो आपकी 12th सेंचुरी के हैं, किसके हैं भाई? आपके 12th सेंचुरी के टेम्पल्स हैं आपके बेलूर में, ठीक है। कहाँ पे? बेलूर, हेलाबीडू और सोमनाथपुरा, कर्नाटका, क्लियर। ये आपको याद रखना है, कर्नाटका में। यहाँ पे इनको अभी अभी क्या मिला है भाई? वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को जो रिकग्नाइज करती है, अभी ये 42nd यूनेस्को साइट के अंडर रिकग्नाइज करे गए हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज़ बीन 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य, स्टैचू ऑफ वननेस हैज़ बीन अनवेल्ड? यस, ये स्टैचू कहाँ पे अनवेल करा गया है? बताइए भाई। हैदराबाद में, आइजवॉल में, चरपुलसर में या फिर ओमकारेश्वर में? कहाँ पे किया गया है ये आपका अनवेल? यस, MP ओमकारेश्वर में इसको अनवेल किया गया है। यहाँ के जो CM हैं, ठीक है, इन्होंने इसको अनवेल किया था शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है, जो यहाँ के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो स्टैचू है ये CP कुकरेजा आर्किटेक्टर ने डिज़ाइन करा है, CP कुकरेजा,
ओके, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्चर जो है उन्होंने इसको क्या किया है भाई, आर्किटेक्ट किया है। ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन। यशोभूमि कन्वेंशन कहाँ पे अभी अभी इनोग्रेट की गई थी? तो ये द्वारका, न्यू दिल्ली। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF? यस, कौन सी सिटी है ये जिसने अभी WCCF को ज्वाइन करा है? यस, तो ये है अपनी बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है ये अपनी 41st सिटी है। कौन सी है भाई? 41st बनी है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम की। क्लियर, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई? देखिए, विच स्टेट्स महाबलीपुरम शोर टेम्पल हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट? यस, महाबलीपुरम शोर टेम्पल जो है ये कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलता है, जो आपका पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट देखने को मिल रहा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु। यस यस, महाबलीपुरम, जिसको आप लोग ममलापुरम भी कहते हैं, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था 1984 में। क्लियर, 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिला हुआ है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? इट्स इन तमिलनाडु में। ठीक है, महाबलीपुरम या फिर ममलापुरम। ठीक है, ममलापुरम, ये भी आपको याद रखना है इसको। ये क्या है? एक कोस्टल टेम्पल है। ठीक, क्लियर, याद रखना है, कोस्टल टेम्पल। वेयर हैज़ द स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया, इनोग्रेटेड? दुनिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो अभी अभी इनोग्रेट किया गया है वो कहाँ पे किया गया? न्यू जर्सी USA, बाली इंडोनेशिया, टोरंटो कनाडा, कोम्बक मलेशिया। तो इट्स इन न्यू जर्सी। ओके, न्यू जर्सी USA। ये इसमें आपके 4 टाइम के स्टोन्स लगे हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस टेम्पल। ठीक है, कौन कौन से 4 टाइप के हैं? लाइम स्टोन है आपका। ओके, लाइम स्टोन आपका यूज हुआ है। पिंक सैंडस्टोन या यूज हुआ है आपका। ओके, उसके बाद मार्बल यूज हुआ है आपका एंड ग्रेनाइट यूज हुआ है आपका। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये इसकी जो बिल्डिंग है इसमें आपके ये 4 प्रकार के स्टोन यूज़ हुए हैं। और जो टेम्पल है आपका 183 एकड़्स में है। क्लियर, ये भी आपको पता होना चाहिए, 183 एकड़्स में है। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कौन सी स्टेट में? केरला में, गोवा में, त्रिपुरा में या बिहार में? तो ये गोवा में सेलिब्रेट करा गया। ठीक है, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। ठीक है, चलिए। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स टालेस्ट 27 फीट हाई नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? नटराज स्टैचू ये आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यूपी में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो ये इट्स इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली। क्लियर, ये आपके याद रखना है। नटराजन आइडल जो है इसका वेट है आपका 18 to 19 टन्स और ये बना है आपका अष्ट धातु। ये अष्ट धातु मतलब कि अष्ट धातु किसको कहते हैं? अष्ट धातु, अष्ट धातु मतलब कि 8 मेटल्स। ठीक है, 8 मेटल से ये बना हुआ है। ठीक है, अष्ट धातु दैट इज 8 मेटल्स। तो 8 मेटल्स कौन कौन के हैं? एक आपको यहाँ पे गोल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, सिल्वर, लेड, कॉपर, टिन, मरकरी, ठीक है, आयरन एंड जिंक। ये आपके 8 क्या हैं? मेटल्स हैं जिनसे ये बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दैट इज अष्ट धातु, अष्ट धातु। क्लियर, चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट गिफ्ट्स हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिवन टू द ब्रिक्स लीडर्स ड्यूरिंग द 15th ब्रिक्स समिट 2023? ठीक है, ये कौन सी? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या गिफ्ट थी? बिद्री सुराही, नागालैंड शॉल, गोंड पेंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। यस,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्रिक्स 15 समिट में लीडर्स आए थे उनको क्या गिफ्ट्स दिए थे भाई? गिफ्ट्स सुराही थी, जो तेलंगाना की थी सुराही, ठीक है, और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को दिया था। शॉल थी नागालैंड की जो पहली लेडी साउथ अफ्रीका की, चेपा मोत्सेपा को दिए थे, ठीक है। तो आपकी विद्रोही सुराही भी दी थी, ये बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद नागालैंड की शॉल भी दी थी, गोंड पेंटिंग भी दी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेमती राइस यक चुराही टंगस्टोक टेक्सटाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट जीआई टैग? यस, कौन सी स्टेट के हैं ये प्रोडक्ट्स जिनको अभी अभी जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये हैं आपके भाई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना है आपने ये। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। क्वेश्चन 12, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम ओपनड? कार्टोग्राफी म्यूजियम इंडिया का पहला कहाँ खुला है? मऊ मध्य प्रदेश, धर्मादम केरला में, इम्फाल मणिपुर में, मसूरी उत्तराखंड में। तो इट्स इन मसूरी उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पे? मसूरी उत्तराखंड में ये हुआ है ओपन, यस। नेक्स्ट वन इज ओनम फेस्टिवल आपका कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? यस, बताइए भाई। ओनम फेस्टिवल आपका कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है? तो ये आपका केरला में सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपके जैसे कि आपको खारची आता है एक, ठीक है। खारची आपका त्रिपुरा में सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है, त्रिपुरा में सेलिब्रेट करा जाता है। और उसके बाद आपका वितिस्ता कल्चर, ओके, वितिस्ता, ओके, इट्स VIT, ओके, वितिस्ता कल्चर फेस्टिवल, वितिस्ता कल्चर फेस्टिवल ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? JNK में, क्लियर, याद रखना है आपने ये। उसके बाद जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा में, क्लियर। देन मैं अगर आपसे बात करूँ हुन थड़ाऊ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर में, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल हैं। फेस्टिवल्स की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके अटैम्प्ट कर लीजिएगा। 50 क्वेश्चंस में हम लोग उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, यस। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, खारची पूजा फेस्टिवल त्रिपुरा, वितिस्ता कल्चरल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, हुन थड़ाऊ कल्चरल फेस्टिवल मणिपुर, जगन्नाथपुरी यात्रा उड़ीसा, क्लियर, याद रखिएगा। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। वेयर वेल इंडियाज फर्स्ट ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम टू बी सेटअप, ठीक है। ऑन साइट लैंडमार्क म्यूजियम आपका सेटअप कहाँ पे किया जा रहा है? यस, तो यस इट्स आदिचलनूर तमिलनाडु में, ओके। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फोक ट्राइबल एग्जीबिशन आर्ट फेस्टिवल? कहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट करा है? कुमारकों केरला में, केवाड़िया गुजरात में, शिलोंग मेघालय में, भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया है ये? यस, तो इट्स इन भोपाल मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 पे आ जाओ भाई। इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी? समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में ओपन करने की बात की है नरेंद्र मोदी जी ने? यस, बताइए भाई। तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इट्स इन तेलंगाना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। सामक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी विच हैज़ बिकम इंडियाज 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? अभी 42nd हम लोग ऊपर देख के आए थे, ठीक है, होयसाला। तो 41st कौन सी है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र? यस, बताओ भाई। तो इट्स शांति निकेतन आश्रम, ठीक है। शांति निकेतन आश्रम जो आपके कोलकाता में लोकेटेड है। कहाँ पे है भाई? कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रेजिडेंस भी थी, ठीक है, याद रखना है आपने। रविंद्रनाथ टैगोर जी की रेजिडेंस भी थी ये, ओके। तो इसको अभी अभी 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। चलिए, वेयर हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेट यूनिट बिलोंगिंग टू संगम पीरियड? ये आपको क्रिस्टल क्वार्ट्ज दिख रहा होगा, ये जो वेट है ये आपका संगम पीरियड को बिलोंग करता है। ये अभी हाल ही में कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? किलाड़ी तमिलनाडु में, खांडवा MP में, उदयपुर राजस्थान में, फतेहाबाद हरियाणा में। यस, बताओ भाई
तो इट्स किलाड़ी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के किलाड़ी में आपको ये डिस्कवर हुआ है क्रिस्टल क्वार्ट्स। क्लियर, चलो क्वेश्चन 19 देखिए, विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू इंडिया 105 एंशियंट आर्ट फैक्ट्स स्मगल्ड फ्रॉम सेकेंड थर्ड सेंचुरी CE टू 18-19 सेंचुरी। यस, किस कंट्री ने रिटर्न करे हैं 105 एंशियंट आर्टिफैक्ट्स? यस, किसने किए हैं भाई? तो ये रिटर्न करे हैं अमेरिका ने। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? यस, लॉर्ड शिवा थीम्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे अनवील करा है मोदी जी ने? उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है कहाँ पे? तो ये वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, वाराणसी। ठीक है, चलिए यस, नौखाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा, केरला, बिहार या पंजाब? नौखाई फेस्टिवल आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, नौखाई फेस्टिवल। इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? नोएडा में, पानीपत में, नागपुर या गांधीनगर? कहाँ पे हो रहा है ये आपका इनॉग्रेट? यस, वेद वन पार्क, तो ये कहाँ पे है भाई? आपका नोएडा में। क्लियर, कहाँ? नोएडा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ड? यस, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ पे बनेगा? अयोध्या में, चंपारण में, भोपाल में या गांधीनगर में? तो ये आपका चंपारण बिहार में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट हैज स्टार्टेड एक अमारा प्रोजेक्ट? एक अमारा प्रोजेक्ट जो एंशियंट टेम्पल्स की डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ये कौन सी स्टेट ने स्टार्ट करवाया है एक अमारा प्रोजेक्ट? तो इट्स ओडिशा। ठीक है, ओडिशा ने स्टार्ट करा है अभी एक अमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। what has Prime Minister Narendra Modi kept next to the seat of Lok Sabha Speaker at the inauguration of the newly constructed Parliament House? ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या है ये? गोल्डन स्टोन है, वॉच है, सिंगोल है या नो वन है या नन ऑफ दी अबव है? तो इट्स ऑप्शन सी, ये है सिंगोल। ओके, सिंगोल क्या है ये? सिंगोल 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो एक सेप्टर था जिसको सेंगोल बोलते हैं, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर नेहरू को दिया था एज अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडियन लीडर। तो एज अ बिलीव किया जाता है ये चोला डायनेस्टी का है। किसका है ये? चोला डायनेस्टी सिस्टम में ऐसा हुआ करता था, चोला डायनेस्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल बी द नेशनल म्यूजियम फॉर इंडिया नेम्ड युगे युगीन? ओके, युगे युगीन बी एस्टेब्लिश्ड? कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा युगे युगीन? कोलकाता, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर या वाराणसी? यस, युगे युगीन, तो ये न्यू दिल्ली में आपका इनोग्रेट करा जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, युगे युगीन जो है ये आपका भारत का नेशनल म्यूजियम होगा जो शो केस करेगा हमारी सिविलाइजेशनल कल्चर स्पैनिंग को जो पिछले 5000 सालों की है। ठीक है, 5000 सालों की हमारी कल्चरल सिविलाइजेशंस को दिखाया जाएगा इस म्यूजियम में। क्लियर, याद रखना आपने। चलिए, a 5,000 year old tree located in which country has been recognized as the great grandfather tree in the world? Yes, important one. फिजी, टर्की, रशिया या चिले? अभी न्यूज़ में भी थी इवेंट काफ़ी, तो ये चिले में है। कहाँ पे भाई? चिले में आपको ये देखने को मिलता है। ट्री है पैटागोनियन सेप्रस, ठीक है, जो लोकेटेड है आपका LRC कॉस्ट्रेलो नेशनल पार्क में, जो निक नेम्ड है आपका ग्रेट ग्रैंड फादर ट्री। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रहा होगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर 57th जननपित अवार्ड 2023? 57th जननपित अवार्ड 2023 से किसको नवाजा गया है? दामोदर मौजो, कृष्णन सोबती, अमिताभ घोष या रविरी भारद्वाज? यस, 57th जननपित अवार्ड 2023, तो इट्स दामोदर मौजो। ठीक है, दामोदर मौजो। ठीक है भाई, 57 तो हो गया। अब 58th की अगर बात करें हम, 58th जननपित अवार्ड से किसको नवाजा गया है 2024 का? तो ये आपको पता होना चाहिए, गुलजार साहब हैं। ठीक है, प्लस एक और कौन से हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको
हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, प्लस जो टेलीग्राम है वहाँ पे मैंने आपको ये अपडेट करवा दिया था, इंस्टा पे भी मैंने अपडेट कर दिया था। ये अगर नहीं पता है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इन डेप्थ डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीज़ें पोस्ट करके बताई थी। ठीक है भाई, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम बी एस्टेब्लिश्ड? कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम? राखीगढ़ी हरियाणा में, खांडवा मध्य प्रदेश में, मीरथल पंजाब में, उदयपुर राजस्थान में, कहाँ पे होगा भाई? यस बताइए। ये है भाई आपका राखीगढ़ी, ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम यहाँ पे हरियाणा की राखीगढ़ी में होगा, जहाँ पे शोकेस किए जाएंगे 5000 पुराने इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स को। ठीक है, इंडस वैली के आर्टिफैक्ट्स को क्लियर याद रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? यायासो लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022? यस 2002, सॉरी 2002। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, लद्दाख या फिर जम्मू एंड कश्मीर? इट्स लद्दाख। ठीक है, यायासो लेक जो है इसको डिक्लेयर किया गया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपकी यूनियन टेरिटरी की बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। ठीक है, तो ये लद्दाख में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इन विच सिटी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर? कौन सी सिटी में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर को का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? यस बताइए भाई। तो हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है भाई। चलिए, वेयर हैज अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पर्ल्स? ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पर्ल्स कहाँ पे अभी अभी डिस्कवर की गई? सनीहा आइलैंड, डेनमार्क, ओमान, सऊदी अरेबिया। तो इट्स सनीहा आइलैंड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिटी ऑफ पर्ल्स। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे बन रहा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? 3D प्रिंटेड, ओके, 3D प्रिंटेड की बात की गई है भाई, तो इट्स इन तेलंगाना। ओके, ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, विच विल बी द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, गुवाहाटी, थिरुसुर, आइजवॉल। तो इट्स सांची। ठीक है, सांची जो है आपकी ये पहली सोलर सिटी है भाई। टुंगनाथ टेम्पल, टुंगनाथ टेम्पल क्लियर, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। टुंगनाथ टेम्पल जो है ये लोकेट करता है कौन सी स्टेट में, जो डिक्लेयर करा गया है एज अ नेशनल मोनूमेंट? ठीक है, नेशनल मोनूमेंट इसको अभी डिक्लेयर किया गया है, ये कौन सी स्टेट में? तो आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है ये आपका टुंगनाथ टेम्पल। क्लियर? किसने इनॉग्रेट करा इंडिया का न्यू पार्लियामेंट हाउस? तो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने ही करा है इसको इनॉग्रेट, हमारे इंडिया के नए पार्लियामेंट को। क्लियर, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अगर मैं बात करूं नया पार्लियामेंट जो हाउस है इसको डिज़ाइन किसने किया था? यस, डिज़ाइन इसका किसने करा था? HCP डिज़ाइन। ओके, HCP डिज़ाइन वालों ने इसको डिज़ाइन करा। और इसको बिल्ट किसने करा, बनाया किसने था इसको? यस, तो इट्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। शेप क्या है इसकी? ठीक है, न्यू पार्लियामेंट जो है इसकी शेप क्या है? ट्राईएंगुलर। ओके, ट्राईएंगुलर, ये भी आपको याद रखना है। चीफ आर्किटेक्ट अगर पूछा जाए आपको यहाँ पे, ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट कौन था भाई इसका? तो दैट इज बिमल पटेल। ओके, बिमल पटेल जी हैं इसके चीफ आर्किटेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी इन मे 2023? 2023 में महात्मा गांधी जी का स्टेचू कहाँ पे गांधी जी ने अनवेल करा? तो यस, इट्स इन हिरोशिमा। ओके, हिरोशिमा जापान में। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023? बारबरा किंग्सलवर, हरनान डियाज, या दोनों को मिला है, या जोशुआ कोहन को मिला है? तो यस, इट्स बोथ और अप्रोप्रिएट, दोनों को ही मिला था आपका पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन 39। 39 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है?
Where has Tibetan spiritual leader Dalai Lama recognized an 8-year-old boy as a reincarnation of 10th Khalka Gyatsun Dhampa Rinpoche, one of the third most important spiritual leaders of the Tibetan Buddhism? Yes, वियतनाम, नेपाल, भूटान या मंगोलिया? तो इट्स मंगोलिया. ओके, मंगोलिया. ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आ जाओ भाई क्वेश्चन है 40 पे. वेयर विल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिटेरियम जो 2024 में बनेगा, तो ये कहाँ पे बनना है? कटरा, जम्मू एंड कश्मीर, वाराणसी यूपी, गढ़वाल उत्तराखंड या मायापुरी वेस्ट बंगाल? तो यस, इट्स ऑप्शन डी, मायापुरी वेस्ट बंगाल. क्लियर, मायापुरी वेस्ट बंगाल में. इन विच स्टेट हीरो स्टोन बिलोंगिंग टू होयसाला period and dating back to early 13th century has been discovered near पांडवापुरा टावन? यस, कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिला है ये आपको हीरो स्टोन? यस, हीरो स्टोन. तो ये आपको पता है भाई, कर्नाटका में है आपका होयसाला टेम्पल, जो आपका 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इसको मिला है. तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो. वेयर हैज़ द रेप्लिका ऑफ इंडियाज फेमस सांची गेट हैज़ बीन अनवेल्ड? बर्लिन, टोक्यो, लंदन या मॉन्ट्रियल? यस, सांची का जो सांची स्तूपा है, सांची गेट है, उसका रेप्लिका अभी अनवेल करा गया. कहाँ पे? तो ये जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी. ओके, ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर भाई. चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी? 216 फीट हाई स्टेचू है, 11 सेंचुरी भक्ति सेंट श्री रामानुजाचार्य जी के ऊपर. तो ये कहाँ पे अभी अनवेल किया गया? पठानकोट, चंडीगढ़, लद्दाख या हैदराबाद? यस, कहाँ किया गया ये? तो भाई ये हैदराबाद में किया गया. कहाँ पे? हैदराबाद में अनवेल किया गया था. ठीक है, चलो. विच प्लेसेस ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड बाय टाइम मैगजीन इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022? वाराणसी एंड तेलंगाना, अहमदाबाद केरला, इंदौर जम्मू एंड कश्मीर, जयपुर एंड कोलकाता? तो ये अहमदाबाद एंड केरला. ठीक है, अहमदाबाद एंड केरला टाइम मैगजीन में एडेड थी बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2022. ठीक है, चलिए. Which has become the first state in India to announce the development of one Sanskrit speaking village in every district? वन स्पीकिंग विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट ने अनाउंस करा है डेवलप करेंगे इसको? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? यस, तो इट्स इन उत्तराखंड. ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. चलिए. वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत रविदास मंदिर? संत रविदास मंदिर जी का फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे रखा गया? तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? यस, इट्स इन मध्य प्रदेश. क्लियर, मध्य प्रदेश में फाउंडेशन स्टोन रखा गया संत रविदास मंदिर का. ओके, कौन सी स्टेट में विश्वनाथ घाट? ओके, विश्वनाथ घाट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया इन 2023? विश्वनाथ घाट कहाँ का है ये? गुजरात, मणिपुर, आसाम या झारखंड? यस, तो इट्स इन आसाम. ओके, ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर. ओके, चलिए. वर्ल्ड हेरिटेज डे. ओके, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 का कब सेलिब्रेट करा? 18 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 17 अप्रैल को? यस, तो हम लोग भाई वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 18 अप्रैल. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. तो इसकी थीम क्या है भाई? थीम आपको याद रखनी है, दैट इज हेरिटेज चेंजेस. ओके, हेरिटेज चेंजेस, ये आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई. फ्रॉम विच हिस्टोरिक प्लेस द एविडेंस महाभारता पीरियड पोट्री फाउंड? यस, कौन सी हिस्टोरिक प्लेस से एविडेंस मिला है महाभारता पीरियड की पॉटरी जहां से फाउंड हुई है? क्वेश्चन है 49. यस, खांडवा मध्य प्रदेश, मीरथल पंजाब, उदयपुर राजस्थान, फतेहाबाद हरियाणा? यस, तो इट्स फतेहाबाद हरियाणा. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन विच स्टेट हैव एंशियंट टेराकोटा फिगराइंस? ओके, टेराकोटा फिगराइंस बीन फाउंड एट डॉल्मेन साइट ऑफ द मेगालिथिक पीरियड ऑफ 700 BC? ठीक है,
आपका जो टेराकोटा फिगराइंस है ये अभी फाउंड हुई हैं डॉल्मेन साइट में, जो मेगालिथिक पीरियड में आपकी 700 बीसी की थी। तो ये आपकी कौन सी स्टेट में है? आंध्र प्रदेश, मध्य मेघालय, उड़ीसा या कर्नाटका? यस, क्वेश्चन है 50। कहाँ पे है भाई? तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये थे भाई हमारे बेस्ट 50 एमसीक्यूज जो आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग थे, उससे मैंने उठा के आपके लिए ये सिलेक्ट किए थे। तो आई होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा। अब आप ये आते हैं भाई आपके PYQ के ऊपर, को किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और इसका आंसर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो आपको जो छाऊ डांस देखने को मिलता है ये भाई आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, गतका आपको पता है कहाँ पे होता है भाई? पंजाब में होता है ये। ठीक है, उसके बाद दुमफल जो है ये आपका कश्मीर में होता है। गरबा आपका गुजरात में होता है। क्लियर। डी का फोर आपको यहाँ पे कहाँ का मिल रहा है? बी एंड सी में। तो मतलब पहला एंड चौथा तो गया, 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। अब यहाँ पे अगर आपको क्या पता है सिर्फ और सिर्फ दुमफल कश्मीर, सी का थ्री दोनों में सी का थ्री है भाई आपको। छऊ डांस अगर हमें पता है भाई वेस्ट बंगाल में, ये गत अगर हम लोग देखें गत का कहाँ होता है? पंजाब में होता है। तो बी का तो आपका पहला होगा। ठीक है, बी का आपका पहला होगा, तो आपके पास ऑप्शन है बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। छऊ वेस्ट बंगाल यहाँ पे होता है ये। गटका पंजाब, दुमफल कश्मीर, गरबा गुजरात, ये सारे के सारे फोक डांस हैं आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको डीप नॉलेज होगी तो ही जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपकी कवर करवा चुका हूँ ऑलरेडी। प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का पोर्शन। PPT आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप JKPSC या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो ये एक्स का अकाउंट है यहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ डेली में आपको 2 से 3 थ्रेड्स डालता हूँ जो आपके करंट और स्टैटिक पोर्शन की होती हैं, जो आपकी तैयारी को और बूस्टअप कर देगा। कोई डाउट हो तो आप इस email ID पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेझिझक आप कभी भी हमें कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सहायता पूरी की पूरी दी जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, ताकि हम लोग उस पोर्शन पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके नेक्स्ट टाइम आपके पास जब वीडियो आए तो आपको अच्छी लगे। ठीक है भाई, तो तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।